तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी। अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वह ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल के पुत्र थे। उन्हें 13 जून 1971 को 17 पुणे हाउस में बहाल किया गया था। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने निर्भीकता से लड़ाई लड़ी। दुश्मन के सामने उत्कृष्ट वीरता के लिए अरुण खेत्रपाल को युद्ध में वीरता का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। युवा अफसर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल हिचकते रेजिमेंट के पूना हॉर्स के एजुकेटेंट के पास पहुंचे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ वरुण, यह क्या है? सर मैं कमांडेंट से मिलना चाहता हूँ। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को जून 1971 में पुणे हॉर्स में बहाल किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सिंह पुणे हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। एजुकेटेंट ने कमांडेंट को संदेश दिया। आओ वरुण, मुझे बताओ क्या बात है? कमांडेंट को देखकर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल दंग रह गए। वह कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोल पाए। लड़ाई के बादल छा रहे हैं। साफ पता चल रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल्द ही लड़ाई शुरू होने वाली थी। सर मुझे यंग ऑफिसर्स कोर्स वाईओ के लिए अहमदनगर नहीं भेजिए। मैं रेजिमेंट के साथ रहना चाहता हूँ। पर वरुण, अगर तुम सेना की कमान संभालना चाहते हो तो वायु जरूरी है। तुम जाना क्यों नहीं चाहते? बैठ जाओ बेटे, जल्दी मत करो। सोच समझकर अपने विचार मुझे बताओ। सर हम जल्दी लड़ाई में जाएंगे। मुझे अपने रेजिमेंट के साथ रहना है। ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। समझाने की कोई तरकीब काम नहीं आई। कर्नल अनूप सिंह को लगाकर अगर अरुण को वायु के लिए भेजा गया तो उसका दिल टूट जाएगा। अच्छा वरुण, हम यहाँ तुम्हारे लिए एक मिनी वायु करेंगे। मैं खुद तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम नेतृत्व और सैन्य कौशल का प्रदर्शन करो तो मैं तुम्हारे लड़ाई में टैंक दस्ते की कमान दी जाएगी। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल चौथी पीढ़ी के एक सिपाही ने अपनी लड़ाई जीत ली थी। उन्होंने कड़ी मेहनत की। थैंक यू सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यह 21 साल का जवान बहुत तेज है। अपने वरीय अधिकारियों और माता पिता के समक्ष खुद को बेहतर साबित करने के लिए वह बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। इंजीनियर्स कोर के ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल अरुण के पिता थे, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में वर्मा अभियान में लड़ाई लड़ी थी। अपने स्कूल के आदर्श का हमेशा पालन करो, हार मत मानो। शाबाश अरुण, बहुत अच्छा किया है तुमने, और तुम्हारे दस्ते की कमान दी जाएगी। थैंक यू सर। टैंक युद्ध की कला में महारत हासिल करने के लिए 21 साल की उम्र में उन्होंने रात दिन मेहनत की। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर चढ़ाई कर दी। सकरगढ़ सेक्टर में पश्चिमी युद्ध क्षेत्र में पुणे हॉर्स को तैनात कर दिया गया था। टैंकों की घमासान लड़ाई हुई। पाकिस्तान के टैंक बेहतर थे पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। चार्ज, हमें भारतीय ठिकानों में घुसना है। भारतीयों ने जबरदस्त पलटवार किया। फिर 15 दिसंबर को पुणे हॉर्स को बसंतर नदी, रावी की एक सहायक नदी पर मोर्चा बनाने के लिए कहा गया। पाकिस्तान और बहुत हताश है। उसके लिए अब करो या मरो की लड़ाई थी। अब यस सर, हम चौकस है, हम उन्हें हरा देंगे। जरपाल में पाकिस्तानियों के 40 टैंक ने एक हताश कोशिश के हमले के इरादे से आगे बढ़े। भारतीय मोर्चाबंदियों की संख्या कम थी और उन पर जबरदस्त गोलीबारियां होने। हमें और कुमुख चाहिए, उनके सामने हम बहुत कम हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने एसओएस तत्काल मदद के लिए पुकार सुना और 7 टैंकों के साथ तुरंत जवाबी हमला कर दिया।
अरुण खेत्रपाल के टैंक पर पाकिस्तानी टैंकियों ने भारी गोलीबारी की। उस टैंक पर फायर करो, मारो उसे। अरुण खेत्रपाल ने पाकिस्तानी मोर्चे पर सामने से हमला कर दिया और उनके सैनिकों पर गोलियां बरसाते हुए वहां उन मोर्चों को खत्म करो। पाकिस्तानियों ने एक जबरदस्त हमला किया, भारत के एक टैंक को नष्ट कर दिया और इस सालदार भगत सिंह शहीद हो गए। अरुण खेत्रपाल ने पाकिस्तानी मोर्चों को रौंद डाला और उनसे आगे बढ़ गए। उन्होंने एक पाकिस्तानी सिपाही को पकड़कर युद्धबंदी भी बना लिया। जिंदा रहना चाहते हो तो अपने हथियार डाल दो। सर, हमें समर्पण कर दे, हमें जान से नहीं मारिए। अपने मोर्चों को रौंदा जाते देख पाकिस्तानी टैंक पीछे हट गए। पीछे हटो, पीछे हटो, हम वापस जाएंगे। युवा अरुण खेत्रपाल का खून उबल खा रहा था। पाकिस्तानी टैंक का पीछा करते हुए उन्होंने एक और टैंक को ध्वस्त किया। उस टैंक को खत्म करो जल्दी। मेजर अमरजीत बल ने सुरक्षा के लिए अरुण को वापस लौट आने का हुक्म दिया। अरुण, पीछे हटो। पाकिस्तानी फौज जल्द ही एकजुट हुई और फिर से भयंकर पलटवार किया। पाकिस्तान के 15 टैंकों के सामने भारत के केवल 3 टैंक थे। हालत तो तब खराब हो गई जब एक टैंक गन में खराबी आ गई। हेलो मालू, फॉर टाइगर गन की मरम्मत के लिए वापस आने का हुक्म दे सर। नहीं मालूम, वहीं डटे रहो। वापस आने का मतलब हुआ कि हम लड़ाई से भाग रहे हैं। डटे रहो वहीं पर। यस सर। एक गोला निशाने पर जा लगा। लेफ्टिनेंट अवतार अहलावत घायल हो गए। उन्हें तुरंत वहां से हटाना पड़ेगा। जल्दी चलो, साहब को सुरक्षित जगह पर ले जाएं। अब सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कमान में भारत का केवल एक टैंक काम कर रहा था और उधर पाकिस्तान का भीषण हमला जारी था। एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, हम जहां हैं वहीं डटे रहेंगे और लड़ते। यस सर। पाकिस्तानी बख्तरबंद सेना ने भारतीय मोर्चा पर हमला किया। दुश्मन का पहला टैंक जिम ही रेंज में आया। अरुण खेत्रपाल के टैंक ने गोला उगला। खत्म कर दो उसे। सेल से गोला निकला और निशाने पर जा लगा। पहला टैंक आग की भेंट चढ़ गया। जल्द ही पाकिस्तान के दूसरे और तीसरे टैंक का अंजाम ही वही हुआ। लड़ाई के मैदान में अरुण किसी गरजते शेर की तरह दिखाई दे रहे थे। निशाना साधो और खत्म कर दो। सेकंड लेफ्टिनेंट 21 वर्षीय अरुण खेत्रपाल अपने निशानेबाजों, रेडियो ऑपरेटरों और ड्राइवरों को हौसला दे रहे थे। शाबाश नाथू सिंह। पाकिस्तानी स्क्वाड्रन कमांडर मेजर निसार ने देखा कि एक युवा ऑफिसर उनके सारे टैंकों को ध्वस्त कर रहा था। टैंक को उस ओर ले चलो, उस टैंक को खत्म कर दो। पाकिस्तानी टैंक कमांडर सीधे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक पर निशाना लगा रहा था। जैसे ही उसने हमला किया, दूसरे टैंक का गोला अरुण खेत्रपाल के टैंक से जा टकराया और उसमें आग लग गई। सर, हमारे टैंक में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए वापस चले। नहीं, कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म है कि हम एक इंच भी वापस नहीं लौटेंगे। गोलियां चलाते रहो। दूसरे टैंक से मेजर मल्होत्रा ने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक में आग देखी। अरुण, तुम्हारे टैंक में आग लग गई है, हट जाओ, टैंक को पीछे छोड़ दो। नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। मेरी गन अभी भी काम कर रही है और मैं इन गन से दुश्मनों को देख लूंगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, भारत के ये शब्द सैन्य इतिहास में सदा के लिए अंकित हो गए। उन्होंने अपनी गन तेजी से करीब आते पाकिस्तानी टैंक की ओर घुमा दी। दोनों टैंक से एक साथ गोला निकले और दोनों गोले अपने अपने निशाने पर जा लगे। दोनों टैंक ध्वस्त हो गए। पाकिस्तानी टैंक कमांडर और उसके सैनिक पाकिस्तान की ओर भागे। उनका आखिरी हमला नाकाम रहा। लेकिन शकरगढ़ की लड़ाई के मैदान में एक 21 वर्षीय बहादुर सिपाही ने, जिसने अकेले दम पाकिस्तानी हमले को मात दे दी थी, हंसते हुए भारत माता पर अपनी जान कुर्बान कर दी। 20 वर्ष बाद पाकिस्तान का वह टैंक कमांडर जो मैदान छोड़कर भाग गया था, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता से मिला और उन्हें सलाम किया। सिर्फ आपके बेटे अरुण खेत्रपाल की वजह से उस दिन पाकिस्तान का हमला नाकाम हुआ।
उधर ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। इधर सांबा में अरुण खेत्रपाल का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट 21 वर्षीय अरुण खेत्रपाल की बहादुरी भारत में सैनिकों की पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। परमवीर चक्र किसे दिया जाता है? भारत की सेना के सभी अंगों के अधिकारियों और सूचीबद्ध कार्मिकों को शत्रु के समक्ष अदम्य पराक्रम के प्रदर्शन हेतु दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया जाता है। यह सम्मान शत्रु के सामने धरती, आकाश या फिर समुद्र में अत्यधिक उत्कृष्ट वीरता अथवा निर्भीकता अथवा असाधारण साहस प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है।